जय श्री महाकाल। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने लक्ष्य एक तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। इस कड़ी में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अगस्त माह की समसामयिक। बिना देरी किए हम पढ़ते हैं हमारा टॉपिक। तो यह मुख्य रूप से आरएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और आने वाले एग्जामों के लिए भी। इसी में हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक पढ़ते हैं हम। अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अपनी पहली वाणिज्य पर्यटन उड़ान भरी। तो क्या कहाँ से भरी? तो यह वाणिज्य उपकक्षीय उड़ान को गैलेक्टिक 2 नाम दिया गया। इस उड़ान को नाम दिया गैलेक्टिक 2। ट्रैकोमा को ख़त्म करने वाला 18 देश बना। तो यह कौन सा बना? यह बना इराक। यूएस तथा पाक के मध्य सुरक्षा समझौता यह संचार अंतर सक्रिय और सुरक्षा समझौता ज्ञापन हेतु CIS-MOA। अब्रिसो यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर की एक वैक्सीन एब्रिसो को मंजूरी दी है। यह वैक्सीन नवजात बच्चों को रेस्पिरेटरी सिंकोलाइटिस वायरस से सुरक्षा देगी। अगला है टाइफून लैन प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में उठा तूफान जिससे तापमान के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया। अगला हमारा एरिस ब्रिटेन में EG 5.1 नाम का कोविड-19 का एक नया वेरिएंट जिसे एसिस नाम दिया ओमिक्रॉन से पैदा हुआ है। यह किससे पैदा हुआ? तो यह ओमिक्रॉन से पैदा हुआ। आगे बढ़ते हैं कि फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जापान में इस संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी जल को प्रशांत महासागर में जोड़ना प्रारंभ किया। इस घटना के बाद चीन ने समुद्री भोजन के सभी आयात बंद कर दिए। जापान की जाक्सा तथा इसरो ने अगले चंद्रयान का नाम है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन की F-16 लड़ाकू विमान भेजे जाने की स्वीकृति दी? तो यह दी है डेनमार्क और नीदरलैंड को। कनाडा सरकार ने कहाँ आग लगने के कारण आपात स्थिति की घोषणा की? तो यह की है मैकडोनाल्ड क्रीक में। भारतीय मूल तो ये आपात की घोषणा क्या की थी? तो यह की थी मैकडोनाल्ड क्रीक में। अगला पढ़ते हैं हम। भारतीय मूल के थर्मल षणमुगरत्नम ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अर्हता प्राप्त कर ली? तो यह की है सिंगापुर देश की। पाक के पूर्व PM जिन पर आधिकारिक गोपनीयता एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है? तो यह किया गया है इमरान खान पर। अमेरिका का द्वीप समूह जहां अभी भीषण आग लगी थी। तो यह कौन से द्वीप पर लगी थी? यह लगी थी हवाई मौवी द्वीप समूह पर। घरेलू व जंगली दोनों सूअरों को प्रभावित करने वाला अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग जो 49 देशों में फैल चुका है, यह है अफ्रीकी स्वाइन फीवर। अगला है कि देश ने 1 अगस्त 2023 से भारतीयों के लिए ई-वीज़ा सुरक्षा शुरू की। तो यह कौन सी देश ने किया? तो यह किया रूस ने भारतीयों के लिए ई-वीज़ा सुविधा। अगर पढ़ते हैं हम कि किस देश के मीडिया रेगुलेटर ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए सेक्सुअल डेविएंस टर्म को यूज करने का आदेश जारी किया? तो यह किया है इराक ने। और इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर टेलीग्राम को सस्पेंड किया। अगला है नाइजर।
अफ्रीकी देश नाइजर में 26 जुलाई को सैन्य तप हुआ और नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बेंजाम थे। कोहेल पॉलिसी फोरम ये एक थिंक टैंक है जो वर्तमान में इजराइल में हो रहे न्यायिक सुधारों के पीछे का वास्तविक सूत्रधार माना जाता है। अमेजन सहयोग संधि संगठन यह 8 दक्षिण अमेरिकी देशों का संगठन है। इसकी स्थापना अमेजन वर्षा वनों में हुई अवनयन के पुनर्भरण हेतु की गई है और यह बोलिविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला इसमें शामिल देश है। अगला है वॉइस टू पार्लियामेंट। यह ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट देश के मूल निवासियों हेतु एक सलाहकार निकाय की स्थापना हेतु जनमत संग्रह करेगी। और अगला कि वॉइस टू पार्लियामेंट को मंजूरी मिलने से देश के संविधान में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स में रहने वाले लोगों को मान्यता मिलेगी। पाकिस्तान संसद भंग करने के बाद पाक का कार्यवाही प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो ये किया गया है अनवरुल हक काकड़ को। 27वें पुस्तक मेले नई दिल्ली की थीम क्या है, तो ये थीम है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। वर्षा, बाढ़, भूस्खलन के कारण किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया, तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश को। भारत के घरेलू फिनटेक और भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ शुरू की, तो यह की है मलेशिया में। देश का पहला व एकमात्र राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है, तो यह केरल राज्य। राष्ट्रीय विधेयक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, राष्ट्रीय विधेयक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यह मुंबई में किया गया। अगला है कि उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ शुरू हुआ, तो यह हुआ नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में। अगला पढ़ते हैं कि 2023 का हिंदी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया जाएगा, तो यह दिया गया है अतुल कुमार राय को। यह चांदपुर की चंदा उपन्यास पर दिया गया। USA एंड UAE के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, तो यह है नीदरलैंड। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना, तो यह बना है महाराष्ट्र। और एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में खोला, तो यह मुंबई में खोला है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है कर्नाटक ने। नामांकन व बीमा क्षेत्र में वृद्धि के लिए दिया गया यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 को अप्रैल 2023 में आयोजित हुई के अनुसार न्याय तक पहुंच प्रदान करने में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, तो यह रहा कर्नाटक। देश का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है, तो यह लद्दाख में और इसकी ऊंचाई है 11,000 फीट। ICC द्वारा सर गैरी फील्ड सोवर्स ट्रॉफी के अलावा ICC मेंस वनडे प्लेयर्स ऑफ द ईयर की ट्रॉफी किसे मिली, तो यह मिली है बाबर आजम को। अगला है कि कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा। इसमें अंदर आता है कि प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला घोषणा को 48 अफ्रीकी देशों ने अपनाया। एमरसन मनांगानवा 26 अगस्त को जिम्बाब्वे में दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल, तो ब्रिक्स में 6 नए देश कौन कौन से शामिल हुए हैं, इसमें हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन व दक्षिणी अफ्रीका शामिल है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में प्रारंभ हुआ। इसकी थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीकी पारंपरिक तेज विकास, सतत विकास एवं
और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इस सम्मेलन में 6 नए सदस्यों को शामिल करने पर सहमति बनी। अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। अब हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय समसामयिक। तो इसके अंदर पढ़ेंगे राष्ट्रीय समसामयिक में कि स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई। वह क्या है? तो वह NEP 2020 के तहत प्रस्तावित है 5+3+3+4 प्रारूप के लिए। इसमें सभी चरणों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए विशिष्ट शिक्षण मानकों, सामग्री, शिक्षा शास्त्र एवं मूल्यांकन को शामिल किया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं वर्ष में 2 बार आयोजित की जाएगी। अगला पढ़ते हैं हम। DRO ने शुरू किया विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण। यह कहाँ है? तो यह है लद्दाख के दमचोक सेक्टर में और लिक्रु मिगला फुकचे नामक यह सड़क 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। तो यह सबसे ऊंची सड़क हो जाएगी। नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिया गया और यह इंदौर ने शीर्ष स्थान शामिल किया इसके अंदर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रैंकिंग में शीर्ष 5 शहर। पहला है इंदौर, दूसरा आगरा, तीसरा थाने, चौथा श्रीनगर, पांचवा है भोपाल। हिंदुस्तान शिपयार्ड ने रक्षा मंत्रालय के साथ किया 19,000 करोड़ का अनुबंध। यह अनुबंध नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप के अधिग्रहण के लिए किया गया है। 77वां स्वतंत्रता दिवस। नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ध्वजारोहण किया और इन्होंने कौन सी बार किया है? तो यह 10वीं बार किया है। विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा हुई और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है इसके अंदर और 25,000 जन औषधीय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य है। 2023 की थीम थी कि राष्ट्र पहले हमेशा पहले। 2021 में आरंभ आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के समापन को चिन्हित किया। अगला पढ़ते हैं हम। ICC विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर जोड़ी का अनावरण। यशदुल व सैफ अली वर्मा द्वारा हरियाणा में अनावरण। ICC के अनुसार क्रिकेटर्स नामक सुदूर क्रिकेट यूटोपिया से उत्पन्न पुरुष व महिला शुभंकर लैंगिक समानता एवं विविधता दोनों के प्रतीक के रूप में है। अगला कि भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता निलंबित है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने चुनाव में देरी के चलते सदस्यता को निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। इस कारण भारतीय खिलाड़ी अब ओलंपिक क्वालिफाई विश्व चैंपियनशिप में न्यूट्रल खिलाड़ियों के नाम में भाग लेंगे। टेलीलॉ 2.0 आयोजक न्याय विभाग। इसका आयोजन प्रौद्योगिकी उपयोग के जरिए आम नागरिकों के मुकदमे से पूर्व परामर्श के 50 लाख तक पहुंचने की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किया गया। दादी प्रकाशमणि। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्मा कुमारी की पूर्व प्रमुख की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया 25 अगस्त को। CSIR प्राइमा ET11 देश का पहला स्वदेशी ट्रैक्टर। इसे CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया। आधार नियमों में संशोधन के बाद अब आधार धारकों को कितने वर्ष तक अपने आधार कार्ड का नवीनतम कराना होगा? तो यह 10 वर्ष। MP की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास के साथ रोजगार के दौरान प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। B कृष्णा मोहन रेड्डी
गढ़वाल विधानसभा क्षेत्र। इसके निर्वाचक को तेलंगाना एससी में अमान्य। केरल का पहला एआई स्कूल कहाँ शुरू हुआ, तो यह हुआ संतगिरी विद्या भवन तिरुवनंतपुरम में। अगला है कि कौन सा राज्य एबीडीएम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह बना है मिजोरम। मोदी ने किस सख्त का स्वागत तुलसी भाई नाम प्रयोग करके किया है, तो यह किया है डॉक्टर टेड्रस अदनॉम घेब्रेयेसस का। यह महानिदेशक है WHO का। सिनेमेटोग्राफी संशोधित अधिनियम 2023। इसके अंदर है कि संसद ने सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 पारित किया गया है। इसके द्वारा सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 को संशोधित किया गया। इसमें फिल्मों को सार्वभौमिक, वयस्क और अल्पवयस्क के स्थान पर वायु आधारित वर्गीकरण का प्रावधान है। यह OTT या टीवी या सिनेमा की सामग्री हेतु एक रूपतापूर्ण विनिमय मानकों का प्रावधान करता है। पायरेसी को अपराध मानने व सजा तय करने संबंधी प्रावधान जोड़ने का भी प्रावधान है। अगला है हिमालय गिद्ध। असम राज्य जू में हिमालय गिद्ध का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया, तो कहाँ किया है पहला कृत्रिम प्रजनन, तो ये असम जू में। जल दोस्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला बेंगलुरु ने जल दोस्त का अनावरण किया। यह झीलों और नदियों से जलीय खरपतवार निकालने में सक्षम है। अविश्वास प्रस्ताव। लोकसभा के कार्य संचालन नियम संख्या 188 में उल्लेख प्रक्रिया सदस्य LS अध्यक्ष को लेजिस्लेटिव असेंबली अध्यक्ष को सूचना अनुमति हेतु संसद सदन में 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। और अनुमति कितने दिन बाद, तो यह 10 दिन में चर्चा वाद विवाद और मतदान। फैक्ट। वर्तमान 2023 में 28वीं बार फेस्ट 1963 में नेहरू जी के विरुद्ध जे बी कृपलानी द्वारा सर्वाधिक 15 बार इंदिरा गांधी के विरुद्ध कभी भी पारित नहीं। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2 बार 2018 और 2023 में। विशेष सत्र राष्ट्रपति भवन का हो सकता है अब तक 5 बार, वर्तमान में 6ठी बार 18 से 22 सितंबर। प्रक्रिया निर्णय सरकार द्वारा तिथि अवधि की सूचना राष्ट्रपति आदेश जारी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा LS और RS महासचिवों को। 14-15 अगस्त 1947 आज़ादी, 15 अगस्त 1972 आज़ादी के 25 वर्ष, 1991 आज़ादी के 50 वर्ष, 1992 भारत छोड़ो 50 वर्ष, 2017 GST। रोहिणी आयोग राष्ट्रपति द्वारा OBC के उप श्रेणीकरण के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में बनाए गए आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस आयोग का कार्यकाल 14 बार बढ़ाया गया है, जो 6 वर्ष तक रहा। शुरुआत में इसे 12 सप्ताह हेतु बनाया गया था। आयोग ने 2600 से अधिक OBC जातियों का उप केंद्रीकरण प्रभु जाति और आरक्षण लाभ से लाभान्वित और वंचित के आधार पर करने की सिफारिश की है। वर्तमान में इसकी पूरी रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। अगली पढ़ते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित करने की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है और इसके अंतर्गत राजस्थान के 55 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक है। स्टेशनों का विकास भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अगली है प्राथमिक शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है ये। और अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी का विलय।
पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर व प्रोजेक्ट हाथी का विलय कर दिया है, दोनों को एक कर दिया है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 तथा प्रोजेक्ट हाथी 1992 में शुरू किए गए थे। विशेषाधिकार समिति। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर विशेषाधिकार हनन की जांच हेतु विशेषाधिकार समिति ने संज्ञान लिया है। विशेषाधिकार दो प्रकार के होते हैं, सामूहिक व व्यक्तिगत। राघव चड्ढा ने 4 राज्यसभा सदस्यों का नाम उनकी अनुमति के बिन सेलेक्ट कमेटी को भेजे। यह नियमों का हनन व व्यक्तिगत विशेषाधिकारों का भी हनन है। लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति होती है, जिसमें क्रमशः लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023। यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसके उद्देश्यपूर्ण प्रसंस्करण व उपयोग के लिए आवश्यक नियम व दिशा निर्देश देता है। और विधेयक की विशेषता, तो इसके अंदर विशेषता है कि इस विधेयक के तहत एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड गठित होगा, जो डेटा सुरक्षा से संबंधित शिकायत हेतु प्राथमिक बिंदु का कार्य करेगा। और इस विधेयक में पहली बार ही के स्थान पर सी का प्रयोग किया गया। ही मेल के लिए और सी फीमेल के लिए सी का प्रयोग किया गया, जो विधि निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को दिखाता है। बच्चों के डेटा को अभिभावकों की इजाज़त के बाद ही प्रसंस्करण किया जा सकेगा। माया ऑपरेशन सिस्टम। भारतीय सेना ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों हेतु माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर माया ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम तो कहाँ अपनाया है? माइक्रोसॉफ्ट के स्थान पर। यह चक्रव्यूह नामक फीचर से लेंस है, जो हैकर को संवेदनशील डेटा तक पहुंचाने से रोकता है। मृदा परीक्षण हेतु भूविजन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चावल अनुसंधान संस्था द्वारा भूमि के नमूने IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेने हेतु भूविजन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यह आधे घंटे में 12 पैरामीटर के आधार पर मृदा परीक्षण करने में सक्षम है। यह एक पोर्टेबल डिवाइस है। संसद में भारतीय दंड संहिता में बदलाव हेतु बिल पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने 160 वर्ष पुराने IPC को बदलने हेतु बिल पेश किया है। भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता 2023। दंड प्रक्रिया संहिता अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के नाम से जाने जाएंगे। अगला है कि मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर अब फांसी तक की सजा का प्रावधान होगा। महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराधों के मामले में नया अध्याय जोड़ा है। न्याय संहिता के अध्याय 5 में इन अपराधों से जुड़ी धाराएं शामिल की गई है। लव जिहाद संगीन अपराध होगा। धोखाधड़ी की धारा 420 के स्थान पर 316, हत्या 302 के स्थान पर 99 जैसे बदलाव शामिल है। धोखाधड़ी में पहले 420 धारा के अंदर होता था, अब यह होएगा 316 के। और हत्या के तहत धारा 302 लगाई जाती थी और अब लगाई जाएगी धारा 99। तो यह इनमें विशेष बदलाव कर दिया गया है। अगला पढ़ते हैं हम कि IPC में राजद्रोह की धारा 124A को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से ट्रायल का प्रावधान शामिल है। इसकी धारा 195 में 195 में फैक्ट न्यूज़ फैलाने वाले के विरुद्ध 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया। धारा 195(1) में लिखा है कि कोई देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाता है, प्रकाशित करता है, तो उसे 3 साल की सजा व जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगला है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट। राजस्थान सरकार ने जोधपुर में राजीव गांधी फिनटेक
डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। तो राजीव गांधी कहाँ खुला है राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट? तो यह जोधपुर में, राजस्थान जोधपुर में। केरल नाम परिवर्तन। केरल विधानसभा ने केरल का नाम केरलम किया जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। मलयालम भाषा में केरलम ही उस भूभाग का वास्तविक नाम है। केरल नाम इंग्लिश के प्रभाव स्वरूप हुआ है। ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र श्री पेरम्बुदुर में स्थापित किया जाएगा। तो यह कहाँ है? तो यह कांचीपुरम तमिलनाडु में। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसमें जापान, ब्रिटेन व अन्य देशों से आए लगभग 10,000 स्टार्टअप शामिल हुए। अगला है भारत उत्सव। भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय कला और विरासत पर 3 दिवसीय कार्यक्रम भारत उत्सव दुबई में शुरू हुआ। इसमें भारत के प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली कला का प्रदर्शन हुआ। इसरो का नया स्पेस रिपोर्ट। तमिलनाडु में इसरो ने कुलशेखरपट्टनम में नया लॉन्च स्टेशन बनाया है। यह SSLV छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों हेतु बनाया गया है। लखपति दीदी योजना। महिलाओं को लघु उद्योग स्थापित करने में सहायता हेतु इस योजना को शुरू किया गया और यह ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू हुई। इसमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 लाख का ऋण प्रति वर्ष उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला है 3D डाकघर। केंद्र सरकार के संचार व सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में शुरू किया। कहाँ शुरू किया? तो यह बेंगलुरु में। विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से इस योजना की घोषणा की और यह 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर इसे शुरू किया गया था। इस योजना से पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, बुनकरों, सुनारों, लोहारों, धोबी, दर्जी, नाई आदि इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसके लिए 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का आवंटन होगा और यह योजना 2023-24 से 27-28 तक चलेगी। अगली हमारी जल शक्ति मंत्रालय की छठी गणना रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट जारी की। सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व तमिलनाडु में स्थित है। वहीं सर्वाधिक सतही सिंचाई योजनाएं तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और झारखंड में हैं। अगली पढ़ते हैं हम कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन कार्बन लाइट ट्रेवल प्रारंभ करने वाला पहला मेट्रो बना है। कौन सा बना है? दिल्ली। यह यात्रियों को CO2 उत्सर्जन में कमी के संदर्भ में जागरूक करती है। प्रधानमंत्री ई बस सेवा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 ई बस चलाने के लिए PM ई बस सेवा को मंजूरी प्रदान की। यह 10 वर्ष तक ई बस संचालन हेतु समर्थन प्रदान करेगी। इसकी लागत 57,613 करोड़ है, जिसमें से केंद्र सरकार 20,000 करोड़ का योगदान करेगी। 2011 की जनगणना के हिसाब से 3 लाख से अधिक आबादी वाले स्थानों पर यह बसें चलाई जाएगी। कुशीना मानेकशॉ योजना। कर्नाटक सरकार ने मनरेगा में नामांकित महिलाओं के बच्चों की देखभाल, पोषण और सुरक्षा हेतु कुशीना मानेकशॉ योजना आरंभ की। अगला है तमिलनाडु संयंत्र। तमिलनाडु ने चंगलपट्टू जिले में एशिया का सबसे बड़ा विलवनीकरण संयंत्र स्थापित किया है। इसके लिए 4270 करोड़ रुपए का
खर्च आएगा, जिसे जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। यह प्रतिदिन 400 मिलियन लीटर जल का विलवणीकरण करने में सक्षम है। अगला है G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक। तो यह कहाँ हुई है? वाराणसी में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक होगी और यह सांस्कृतिक कार्य समूह की चौथी बैठक है। नमो 108 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने नमो 108 नाम से कमल की एक किस्म का अनावरण किया। नमो 108 क्या है? तो यह कमल की किस्म है। एक कमल की एकमात्र ऐसी किस्म है जिसका जीनोम अनुक्रमण किया गया है। प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। प्रधानमंत्री मोदी 40 वर्षों में ग्रीस की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। 40 वर्ष में पहली बार प्रधानमंत्री ने की है ग्रीस की यात्रा। प्रधानमंत्री को ग्रीस ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। असम सरकार। असम सरकार ने 1 लीटर से कम प्लास्टिक बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार प्राथमिक विद्यालयों में नाश्ता देगी। प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना है। तो नाश्ता उपलब्ध कराने में तमिलनाडु पहला राज्य बन गया है भारत का। तमिलनाडु मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने वाला भी पहला राज्य है। मध्याह्न भोजन भी प्रारंभ कर रहा है तमिलनाडु। जेप्टो की बाजार पूंजी 1.4 मिलियन होने के साथ यूनिकॉर्न की श्रेणी में आने वाला 2023 का पहला स्टार्टअप बन गया है। यह भारत का एक किराना डिलीवरी स्टार्टअप है। अब हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी के बारे में। प्रौद्योगिकी पर वाइजर 2 नासा का स्पेसक्राफ्ट वाइजर 2 मानव द्वारा डीप स्पेस में प्रवेश करने वाला स्पेसक्राफ्ट है। इसे 1977 में लॉन्च किया गया था। हाल ही में नासा का इससे संपर्क टूट गया है। सेमलेस M40 मेटा फेसबुक में 100 भाषाओं के अनुवाद में सक्षम AI टूल सेमलेस M40 विकास किया गया है। यह स्पीच टू स्पीच अनुवाद में सक्षम है। स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण तेजस हेलीकॉप्टर द्वारा गोवा तट पर किया गया है और 2000 फीट की ऊंचाई पर विकास DRDL तथा अनुसंधान केंद्र इमारत व अन्य प्रयोगशालाओं द्वारा डिजाइन व विकसित किया गया। ईरान ने लॉन्च किया मोहजेर 10 ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकने में सक्षम है ये। अगला है स्टील्थ फ्रिगेट INS विंध्यगिरि लॉन्च। हुगली नदी के तट पर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड केंद्र में नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरि को लॉन्च किया। यह नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत GRSC में निर्मित छठा नौसेना स्टील्थ फ्रिगेट है। इससे पहले 5 युद्धपोत पहला है नीलगिरि, तारागिरि, दुर्नागिरि, उदयगिरि और हिमगिरि। यह इलेक्ट्रिक डीजल युद्धपोत है। चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान ने चलते समय अशोक स्तंभ एवं इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर छोड़ी। इसरो प्रमुख कौन है? तो यह S सोमनाथ। और मिशन डायरेक्टर कौन है? तो मिशन डायरेक्टर है मोहन कुमार। अगला प्रोजेक्ट डायरेक्टर तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है विरमु थुएल।
23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। 7 पेलोड। चंद्रयान-3 ने टचडाउन पॉइंट को चंद्रयान-3 के टचडाउन पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया गया और यह नाम दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। चंद्रयान-2 के पॉइंट को नाम दिया है तिरंगा। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद की दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने में कामयाब हुआ। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। चंद्रयान-3 40 दिन में पृथ्वी की 21 परिक्रमा करके चंद्रमा की 120 परिक्रमा करके चंद्रमा की सतह पर उतरा है। इस दौरान चंद्रयान-3 ने 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी हेतु 55 लाख किलोमीटर की यात्रा की है। तेईस अगस्त 2023 शाम 6:04 पर इसने चंद्रमा की सतह को छुआ। इसमें क्रायोजेनिक इंजन C-25, लिक्विड स्टेट L-110, सॉलिड रॉकेट बूस्टर S-200 मौजूद है। चंद्रयान-3 को LVM-3M4 प्रेक्षण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान-3 में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है। तो लैंडर का नाम तो क्या है कि लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ये दोनों शामिल है। इस बार चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 में बड़ा फ्यूल टैंक, मजबूत लैंडर पाए। लैंडर डोपलर वेलोसिटी मीटर है। इसमें लैंडर की आँख की भांति कार्य करेगा। चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर का प्रयोग इस मिशन हेतु भी हुआ जो अभी तक कार्यरत है। चंद्रयान-3 के लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गंधक यानी सल्फर के होने की पुष्टि दी है। चंद्रयान-3 ने पुष्टि की है कि दक्षिण ध्रुव पर सल्फर है। साथ ही एल्यूमीनियम, कैल्शियम, आयरन और माइक्रोम का भी पता लगाया है। चंद्रयान मिशन में शामिल राज्य की महिला शक्ति तो यह है सुष्मिता चौधरी, कोटा राजस्थान से, और दूसरी है सुनीता ठोकर डिडवाना नागौर राजस्थान से। दोनों कहाँ से हैं तो ये है राजस्थान से। ULLAS ऐप शिक्षा मंत्रालय ने उल्लास ऐप लॉन्च किया है। अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास का पूरा नाम। यह ऐप प्रौद्योगिकी के माध्यम से बुनियादी साक्षरता तक पहुंच प्रदान करता है। अगला है लूना 25 रूस का चंद्रयान मिशन है। यह भी दक्षिण ध्रुव की बर्फीली सतह पर उतरेगा सोयूज 2.1 रॉकेट द्वारा। लूना 25 चंद्रयान-3 से पहले दक्षिण ध्रुव पर उतरेगा, जबकि इसके पहले लॉन्च हुआ चंद्रयान-3 एक दिन बाद में उतरेगा। इसका कारण शक्तिशाली रॉकेट है लैंडिंग के समय क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन लूना 25 यह रूस का था और यह लैंडिंग होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। फ्लड वॉच मोबाइल ऐप। केंद्रीय जल आयोग ने देश भर में बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए फ्लड वॉच मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। यह बाढ़ के सटीक स्थिति और 7 दिनों तक के पूर्वानुमान करने में सक्षम है। अगली है हमारी उद्गम पोर्टल। यह RBI द्वारा शुरू किया गया केंद्रीयकृत पोर्टल है। इसका उद्देश्य लावारिस जमाओं की खोज को सरल बनाना है। मोबाइल नंबर के माध्यम से जानकारी जुटाई जा सकती है। अगला है समुद्रयान। यह ब्लू इकोनॉमी क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को देखते हुए शुरू किए गए डीप
ओशन मिशन का अंग है। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इसे समुद्रयान। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। समुद्रयान मानवयुक्त पनडुब्बी को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाएगा, जो गहरे समुद्र में दुर्लभ खनिज संसाधनों को खोज सकेगा। इसका नाम मत्स्य 6000 है, जिसमें 12 कैमरे लगे हुए हैं और यह 2026 तक पूरा होने की संभावना है। समुद्र मोबाइल ऐप पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने समुद्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप सुनामी, तूफान, लहरों आदि के बारे में अलर्ट प्रदान करेगा। अगला है डीमन कण। शोधकर्ता ने एस्ट्रोटियम रूथनेट धातु में डीमन कण की प्राप्ति का दावा किया है। पॉइंट्स के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉनिक किसी ठोस कण से गुजरता है तो उसे अप्रत्याशित परिवर्तन होता है। यदि ऊर्जा की पर्याप्त आपूर्ति की जाती है तो इलेक्ट्रॉन प्लाज्मॉन्स नामक मिश्रित कण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया हेतु अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो रूम टेम्परेचर पर संभव नहीं है। जबकि पॉइंट्स का डीमन कण इसका अपवाद है, क्योंकि यह द्रव्यमानहीन होता है तथा इसमें कोई आवेश नहीं होता तथा साथ ही यह प्रकाश के साथ अंतःक्रिया नहीं करता, इसलिए इसके विनिर्माण हेतु अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अगला पढ़ेंगे हम आर्थिकी के बारे में। पेट्रोलियम कार्गो के निर्यात के लिए IWAI एवं NRL के मध्य MOU। बांग्लादेश व अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन उत्पादों के परिवहन के लिए असम के मोनालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एवं भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के मध्य इसमें प्रति माह लगभग 10,000 मीट्रिक टन पेट्रोल व पेट्रोकेमिकल उत्पाद का निर्यात करेगा। HSBC इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन साझेदारी की शुरुआत है। इसके तहत IIT बॉम्बे एवं शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ रणनीति गठबंधन। उद्देश्य इसका कि वैकल्पिक ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन को प्राथमिकता देना। NCL इंडिया लिमिटेड ने किया राजस्थान के साथ दीर्घकालीन विद्युत उपयोग समझौता। 300 मेगावाट सौर ऊर्जा आपूर्ति के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता। बीकानेर के बरसिंहसर में 300 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। बांध। बिहार स्थित बांध में बांध सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा। इसमें 660 मेगावाट इकाई परियोजना की चरण फर्स्ट की इकाई 2 को ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने राष्ट्र को समर्पित किया। ONGC विदेश लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा। OIL ऑयल इंडियन लिमिटेड को महारत्न की कैटेगरी में अपग्रेड किया गया। सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM ने वर्तमान वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ मूल्य के सफल व्यापार का आंकड़ा 145 दिन के रिकॉर्ड समय में पार कर लिया। भारत के निजी बैंक HDFC बैंक ने भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जिसकी सहभागिता में लॉन्च किया, तो यह किया है मेरियट बोनवात के सहभागिता में। अगला है रेल मंत्रालय ने देश के 50 रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया। मेगा ऑयल पंप
वृक्षारोपण अभियान, यह 11 राज्यों के 49 जिलों में चलाया जाएगा और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन का वर्ल्ड कॉइन। सैम अल्टमैन ने क्रिप्टो मुद्रा वर्ल्ड कॉइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट के तहत शुरू की। यह एक विश्वव्यापी मुद्रा निर्माण के उद्देश्य से लॉन्च की गई है। आगे पढ़ते हैं हम कि विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 इसमें विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया गया। इस संगठन को किसने जारी किया? तो यह क्या है? विश्व व्यापार संगठन ने। इसमें वस्तुओं और वाणिज्य की सेवाओं में वैश्विक व्यापार डेटा प्रदान किया गया। भारत 2022 में वस्तु निर्यातक देशों की सूची में 18वें स्थान पर रहा है। शीर्ष स्थान पर कौन रहा? तो यह रहा चीन और भारत का स्थान 18वां। सेवा निर्यात में भारत 7वें स्थान पर रहा, जो भारत विश्व में 4.4% सेवा निर्यातक है और शीर्ष स्थान पर रहा है अमेरिका। भारत 9वां सबसे बड़ा वस्तु आयातित देश भी बन गया है। आयात के स्थान में है 9वां और निर्यात में है 18वां। अगला है इंक्रीमेंटल CRR। हाल ही में बैंकों में नकदी की कमी देखी गई है, जिसका कारण इंक्रीमेंटल CRR को माना जा रहा है। यह प्रक्रिया को इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशो के नाम से भी जाना जाता है, जो CRR को 4% के स्थान पर 10% करती है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI बैंकों में तरलता की कमी को पूरा करने हेतु वेरिएबल रेपो रेट की शुरुआत की है, जो तरलता की कमी से निपटने में सहायक होगा। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की समसामयिक। हमारी अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक पूरी हुई, राष्ट्रीय हुई और अब राजस्थान समसामयिक। इसे हम पढ़ते हैं कि नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो राजस्थान का स्थान रहा है 3रा नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में। अगला है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ उदयपुर में। वेब माई वे सॉफ्टवेयर, राजस्थान सरकार के इस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2023 से सम्मानित। यह पुरस्कार इस सॉफ्टवेयर को एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया गया और इसके द्वारा किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बहुत कम समय में बनाई जा रही है। अगला है नेशनल हेल्थ मिशन। राजस्थान व अंतर्राष्ट्रीय NGO नपाइंगो के मध्य MOU। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं से संग्रहण, चिकित्सक एवं स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलाइजेशन किया जाना। ऐसा करने वाला राज्य देश का पहला राज्य, राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। अगला है जन आधार योजना। गोवा में आयोजित समारोह में इस योजना को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया। राजस्थान में पनोरमा स्थल, तो इनमें पहला है इंदिरा महाशक्ति भारत पनोरमा। यह कहाँ है? तो यह है जैसलमेर में। और ईश्वरदास का पनोरमा ये कहाँ है? तो यह बीकानेर में। वीरमदेव कानड़देव का पनोरमा तो यह होगा जालोर में। और अगला है बीकाजी सोलंकी का पनोरमा, ये कहाँ है? देसूरी पाली में। सत्यव्रत रावत चूड़ा पैनोरमा, ये कहाँ? उदयपुर में। अमराजी भगत, सॉरी उदयपुर में नहीं होगा, ये होगा चित्तौड़ में। अमराजी भगत अनगढ़ जी दौलतपुरा, ये भी चित्तौड़ में। और पांडोली चित्तौड़ यहाँ का है। पन्नाधाई का कहाँ है? तो यह है पांडोली चित्तौड़गढ़ में। राम स्नेही संप्रदाय के संतों का पनोरमा शाहपुरा भीलवाड़ा में। और बगड़ावत स्वाई भोज पनोरमा आसींद, ये भी भीलवाड़ा में। अगला है पृथ्वीराज चौहान पनोरमा, ये कहाँ होगा? तो यह है अजमेर में। और कैला देवी पनोरमा कहाँ है? तो यह है करौली में। अगला महाराजा
मल पनोरमा, तो ये कहाँ डींग भरतपुर में। और स्वतंत्रता सेनानियों के पनोरमा, तो ये कहाँ है जयपुर में। वनस्थली विद्यापीठ को 2023 के राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान। जयपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। और यह कब की, तो यह की गई है 77वें गणतंत्रता दिवस पर। सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान, जयपुर से। सिंक ऑफ निजाम, राजस्थान उर्दू अकादमी ने पहली बार फेलोशिप देने की घोषणा की है। यह सम्मान उर्दू के अंतर्राष्ट्रीय कवि, लेखक और समीक्षक नजाब सिबखाफ निजाम को दिया गया। किसे दिया, तो यह जनाब सिंक ऑफ निजाम को। अगला है कि राजस्थान के 5 हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग। इसमें पहला है नाथद्वारा की पिछवाई कला, जोधपुर की बंदेज कला, उदयपुर की कोप्तगिरी मेंटल शिल्प, बीकानेर की पुस्ता कला और बीकानेर की कशीदाकार शिल्प। तो ये पाँच को तो कब मिला, अब मिला 2023 अगस्त में। और इससे पहले 16 को था। तो अब कुल कितना हो गया, तो राजस्थान की 21 वस्तुओं को या कलाओं को जीआई टैग मिल चुका है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के वार्षिक पुरस्कार 2022-23 का वितरण। इसमें सूरजमल मिश्रण शिखर पुरस्कार यह मिला है मधु आचार्य आशावादी बीकानेर को। और यह पिंड आड़ी पाड़ बांध पर मिला। शिव भरतिया गद पुरस्कार, इसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह मिला कमलरंगा बीकानेर को। और इनकी रचना है आलोचना रे आभे 16 कलावा। जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार, इसके अंदर 31,000 रुपये मिलते हैं। और यह किरण बादल रायसिंह नगर के निवासी को दिया गया। और यह दिया गया है टाबरारी दुनिया रचना पर। अगला है प्रेम राजस्थानी युवा लेखक पुरस्कार। और इसके अंदर भी 31,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये मिला है देवीलाल मैया लूणकरण बीकानेर के निवासी को। और इनकी रचना है अंतासरो ओल्मो। क्या है, तो इनकी रचना क्या है, तो रचना है अंतासरो ओल्मो। राजस्थानी भाषा सम्मान, इसके अंदर 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह मिला है चंद्र प्रकाश देवल को, अजमेर से संबंधित हैं ये। अगला है राजस्थान साहित्य सम्मान, इसके अंदर भी 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये मिला है अर्जुन देव चारण जोधपुर को। अगला है राजस्थान संस्कृति सम्मान, इसके अंदर भी 51,000 रुपये दिए जाते हैं। और यह मिला है ब्रजरतन जोशी बीकानेर निवासी को। अगला है कि जैसलमेर में मिले शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म। आईआईटी रुड़की व जेएसआई के वैज्ञानिकों द्वारा लंबी गर्दन वाले डिक्योसारिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म की खोज की। वैज्ञानिकों ने इसे थारूसारस इंडिकस नाम दिया। क्या नाम दिया, तो यह नाम दिया है थारूसारस इंडिकस। यह जीवाश्म लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराना है। महाराजा हनवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न अवार्ड, प्रख्यात बांसुरी वादक व पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित हरिप्रसाद जोशिया को मिला। राजस्थान राज्य बालेनाथ बोर्ड, बैरवा जाति वर्ग की स्थिति को जायना हेतु बैरवा जाति वर्ग की स्थिति का जायजा लेने हेतु प्रशासनिक विभाग, सामाजिक विभाग व एवं अधिकारिता विभाग। बोर्ड संरचना इसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। पवन अरोड़ा को एक्जल मगरी लीडरशिप एंड CSR इनिशिएटिव अवार्ड तथा RHB को एशियन बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2023। ताराचंद मीना के मिशन कोटड़ा को स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत
डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस सिल्वर श्रेणी में यह अवार्ड उदयपुर प्रशासन को नई दिल्ली में दिया जाएगा। अगला है न्यूनतम मजदूरी दर में 26 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि। अकुशल को 285, अर्धकुशल को 297, कुशल को 309 और उच्च कुशल को 359 रुपये। यह 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव है। अगला है राजस्थान की दो शिक्षिकाओं को 2023 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। तो इन पहली है आशा रानी सुमन, यह खारखंडा अलवर से, और शिक्षा क्षेत्र में नवाचार के लिए इनको ये सम्मान मिला। और दूसरी है शीला अशोका जोधपुर से, जल संचय एवं जल संरक्षण जागरूकता के लिए इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इससे पहले शीला आसोपा को राष्ट्रीय वाटर अवार्ड तथा वाटर हीरो अवार्ड पुरस्कार भी मिल चुके हैं। अगला आगे पढ़ते हैं। राजस्थान प्रीमियम लीग शुभारंभ बरकतुल्ला खां स्टेडियम जोधपुर से किया गया इसका, और इसमें कुल 6 टीम भाग लेगी। इसके अंदर आरपीएल के ब्रांड एम्बेसडर कपिल देव, और आरपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है इसके अंदर, तो यह है दीपक हुड्डा। राजस्थान मिशन 2030 अभियान, यह मिशन 15 अगस्त से 30 सितंबर तक चलाया जाएगा। इसमें 2030 तक इसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया। अर्थव्यवस्था को 2030 तक 2.5 गुना बढ़ाकर रुपये 35.71 लाख करोड़ बनाने का लक्ष्य है। ईआरसीपी में शेष रह गए 53 बांधों को जोड़कर भरा जाएगा। 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है इसके अंदर। अगला है ओट ताल ठोक के कार्यक्रम सहयोगी आयोजक है वसुधा शिक्षण संस्थान। नूर शेखावत ट्रांसजेंडर मुख्य आकर्षक है। मूल उद्देश्य ट्रांसजेंडर को मतदान हेतु जागरूकता करने के लिए आयोजित है। अगला है अल्पसंख्यक शोध पीठ, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अधीन इसका शुभारंभ किया। 3 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति। तो मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर विश्वविद्यालय में कुलपति कौन बनेंगे, तो यह डॉक्टर सुनीता मिश्रा। और गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, इसमें बनेंगे केशव सिंह ठाकुर। नियुक्ति कर दी गई है किसकी, तो केशव सिंह ठाकुर की। और महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में नियुक्त की गई है मनोज दीक्षित की। अगला है श्रावण उत्सव मेला, हरियाली तीज के अवसर पर बीकानेर हाउस नई दिल्ली में हुआ। आंगनबाड़ी ओलंपिक खेल 2023 महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा यह 17 अगस्त से 19 अगस्त 2023 को हुआ, और इसकी थीम है खेलेगा हर बच्चा पढ़ेगा हर बच्चा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों ने भाग लिया इसके अंदर। विश्व आदिवासी दिवस समारोह, यह 9 अगस्त को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में आयोजित हुआ, और 9 अगस्त को यह दौसा के नांगल प्यारीवास मीणा हाईकोर्ट में भी आयोजित होता है। राजस्थान प्राकृत भाषा एवं साहित्य अकादमी, प्रशासनिक विभाग, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग द्वारा कार्य जैन समुदाय के लोक साहित्य एवं पुरातात्विक धरोहरों व मंदिरों का पुनरुद्धार और संरक्षण करेगा। और प्रशासनिक संरचना अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रशासनिक संरचना इसकी अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, कोषाध्यक्ष एवं तथा सचिव सहित 4 अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा होगी। अगला है इंटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023, जल संसाधन विभाग राजस्थान सरकार को जलवायु आपदा प्रतिरोध राज्य की श्रेणी में गोवा में आयोजित समारोह में यह अवार्ड मिला। तो कहाँ मिला था यह अवार्ड, गोवा में मिला और राजस्थान को मिला। राजस्थान को बेस्ट हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। वीर तेजाजी पशु मेला, तो वीर तेजाजी में पशु मेला परबतसर डिडवाना कुचामन जिला में लगता है। अगला है सखी सम्मेलन, यह 18 अगस्त को
राजीविका के 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जिससे सीतापुरा में हुआ। राजस्थान राज्य गुरु गोरखनाथ बोर्ड, प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, संरचना 1 अध्यक्ष होता है, 1 और उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। यह बोर्ड जोगी योगी नाथ जाति वर्ग की समस्याओं को चिन्हित करेगा। अगला है सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान और डेवलपमेंट पार्टनर यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मिशन अगस्त सितंबर अक्टूबर माह में प्रतिदिन 6 दिन तक किया जाएगा। कोटपुतली जिले के मेजर विजय शर्मा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। तो ये राजस्थान के कोटपुतली जिले से है। कौन? मेजर विजय शर्मा, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया इनको। अगला है साहित्य मनीषी रत्न, यह मिला है शिवराज छंगाणी को और ये राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष हैं। किराड़ू मंदिर, बाड़मेर के मंदिरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भारतीय पुरातत्व विभाग दिल्ली को भेजा गया है। जाडनगांव पाली में ओम आकृति का शिव मंदिर तैयार छितर पत्थर से और यह छितर पत्थरों से निर्मित है। गांव पाली में। अलवर नगर निगम के रूप में क्रमोन्नत राजस्थान का 11वां नगर निगम अलवर में। रामसर साइट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित नए स्थल मीनार तालाब उदयपुर, चंदन लाई जयपुर, कनवास पक्षी विहार कोटा, खींचन जोधपुर और लुणकरण बीकानेर। और इससे पहले राजस्थान के रामसर साइट में कितने स्थल सम्मिलित हैं? तो वह हैं 2। और कौन कौन से हैं? एक तो है शांबर झील और दूसरे है गाना पक्षी विहार। अगला कौशल्या देवी। कौशल देवी अंतर्राष्ट्रीय मानना कलाकार एवं लोक संस्कृति कर्मी है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बांसवाड़ा के विश्वविद्यालय में इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेक्टर की स्थापना की स्वीकृति दी गई और यह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय से दी गई है। कोचिंग संस्थाओं में आत्महत्या को रोकने के लिए गठित कमेटी किसकी अध्यक्षता? तो यह अध्यक्ष है प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा। अंगदान दिवस 3 अगस्त के अवसर पर अंगदान महाअभियान तथा अंगदान महाअभियान पखवाड़ा। राजस्थान सरकार ने वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी का नाम बदलकर वंश लेखक अकादमी किया गया। राज्यपाल ने संस्कृति युवा संस्थान के अभियान की शुरुआत की और यह संविधान को पढ़ो और जियो। मुख्यमंत्री द्वारा जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया है अमृता देवी जीव जंतु कल्याण बोर्ड। 50-50 विद्यार्थियों को आवासीय क्षमता वाले अम्बेडकर मिरासी भिस्ती महाविद्यालय स्तरीय बालक छात्राओं का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा जोधपुर और बीकानेर जिले में। अगला है राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, इसका विधिवत शुभारंभ 5 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा SMS स्टेडियम में किया और इसकी थीम है थीम सॉन्ग क्या है इसका? तो थीम सॉन्ग है गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेलो। शुभंकर है शेरू। शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है शेरू। इसके लिए 130 करोड़ का बजट स्वीकृत किया। इस प्रतियोगिता में कुल 58.51 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया जिसमें 26.45 लाख पुरुष एंड 19.67 लाख महिलाएं थी। इस अवसर पर निम्न खिलाड़ी सम्मानित किए गए। उनमें खुशी पूनिया ये बॉक्सिंग के लिए, जय भगवान कबड्डी के लिए, अश्विनी बिश्नोई है कुश्ती में, नीरज बालोदा को एथलीट में और मुस्कान काठेड़ व सिरिन खान को शूटिंग बॉल में
और ये ग्राम ग्राम पंचायत में 5 से 10, ब्लॉक स्तर पर 17 से 22 अगस्त तक, जिला स्तर पर 1 से 6 सितंबर एंड राज्य स्तर पर 15 से 18 सितंबर तक है। मालती चौहान पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी, ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों की मशाल मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें सौंपी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है वो है सेवानिवृत्त मेजर जनरल आलोक राज। तो नए कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो यह है आलोक राज। योग्य सिंह जोधपुर, हैदराबाद में आयोजित सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। योगा सिंह जोधपुर ने। राजस्थान स्काउट आवासीय विद्यालय कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो यह छोटी खुड़ी लक्ष्मणगढ़ सीकर में शुरू किया जा रहा है। अगला है कि देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब किस जिला अस्पताल में आरंभ होगी? तो यह होगी कोटपुतली जिला अस्पताल में। आगे बढ़ते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पंचमुखी बालाजी की 151 फीट की बैठी हुई मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है उदयपुर में, मतलब मेवाड़ उदयपुर में। श्री अन्न श्री चरणों में अभियान का अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो यह मीरा देशनोक को बनाया। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने राजस्थान में अपनी पहली रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना कहाँ शुरू की? तो यह की है आईआईटी जोधपुर में। और देश की पहली सीएनजी टॉय ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो यह कहाँ चलाई गई? उदयपुर में। अगला है कि राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा धौलई जयपुर में, धौलई जयपुर में। देश का पहला राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो किया जाएगा जयपुर में। बाघ नहीं, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो यह जयपुर में। राज्य की पहली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस किसके मध्य प्रारंभ हुई? तो यह हुई है वंदे भारत दिल्ली से अजमेर। सरपंच आशा कुमारी लोधा डींग जिला अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से सम्मानित। राजस्थान पर्यटन विकास निगम एवं एवन कंपनी ने मिलकर कहाँ हेलीकॉप्टर जोयराइड सेवा की शुरुआत की? तो यह की जैसलमेर सम तहसील में। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो यह हुआ 10 अगस्त 2023 को और जयपुर से। राजस्थान को मिली 6 खेलों में राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी। इन खेलों में टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल व कबड्डी है। लोक कलाकार प्रोत्साहन कार्ड, मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत लोक प्रोत्साहन कार्ड वितरित किए जाएंगे। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की थी। इसके अंतर्गत लोक कलाकारों को उनकी कला से संबंधित यंत्र उपकरण क्रय करने हेतु 5,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। विधानसभा राजस्थान में पारित विधेयक। विधानसभा में सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से प्रस्तुत महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर विधेयक 2023 भी पारित हुआ। विधानसभा में ऊर्जा विभाग की ओर से राजस्थान विद्युत विधेयक 2023, राजस्व विभाग की ओर से राजस्थान अभिधृत विधेयक 2023 तथा देवस्थान विभाग की ओर से नाथद्वारा मंदिर 2023 भी प्रस्तुत किया गया है। अगला है कि 15वीं विधानसभा का अंतिम सत्र समाप्त। इसमें कुल 8 सत्र में 1044 घंटे की कार्रवाई हुई, जबकि 14वीं विधानसभा में 11 सत्र व 1026 घंटे की कार्रवाई हुई। कुल 116 विधेयकों में से 28 मूल विधेयक व 69 संशोधित विधेयक थे। G20 व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठक
तो यह जयपुर में G20 की व्यापार एवं निवेश कार्य समिति की बैठक होगी और ये होगी 24 अगस्त से 25 अगस्त 2023 तक, मतलब हुई तो कब हुई, 24-25 अगस्त 2023 को। इसमें देश विदेश से आए व्यापार और निवेश समूह व संबंधित व्यापारियों को हिस्सा लिया। अगला चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना के तहत 8 लाख से कम आय वाले लाभार्थियों का निःशुल्क बीमा, इसमें सभी जाति व वर्ग के लोगों को शामिल किया गया। राजस्थान डेटा सेंटर, यह जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर राजस्थान सरकार ने की। अगला है संविधान को पढ़ो और जियो अभियान। यह संस्कृति युवा संस्थान का अभियान है जिसकी शुरुआत राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा की गई। इस अभियान का लक्ष्य संविधान के उद्देश्यों तथा मूल कर्तव्यों के प्रति जागरूकता में वृद्धि करना है। अगला है कोठियारी नदी प्रदूषण। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने कोठियारी नदी भीलवाड़ा प्रदूषण मामले में राजस्थान सरकार पर 50 करोड़ और नगर परिषद भीलवाड़ा पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। एनजीटी भारत में प्रदूषण कार्यवाही हेतु स्थापित सांविधिक निकाय है। धौलपुर करौली राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व। राष्ट्रीय वन संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में धौलपुर करौली को नया बाघ अभयारण्य के रूप में मंजूरी दे दी है। भारत में वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और 54वां टाइगर रिजर्व है धौलपुर करौली राजस्थान का। कुंभलगढ़ को भी टाइगर रिजर्व बनाने हेतु राज्य सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने तो दे दी है सैद्धांतिक मंजूरी। वर्तमान में राजस्थान में 5 बाघ रिजर्व है जो इस प्रकार है: रणथंभौर, सरिस्का, रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा हिल और 5वां है धौलपुर करौली। रणथंभौर बना 1973 में, सरिस्का 1978 में, रामगढ़ विषधारी 2021 में, मुकुंदरा 2013 में। अगला पुरस्कार व सम्मान। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया? तो यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया गया और सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म है स्केंद्री द नाम्बी इम्फेक्ट। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी से। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आलिया भट्ट, गंगूबाई और कीर्ति सेनन मिमी से। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा रतन टाटा उद्योग रत्न से सम्मानित। जॉर्ज लेडीज पुरस्कार, यह राज चैटी भारतीय अमेरिकी अर्थशास्त्री है। इनको दिया गया पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को मिला ई गवर्नेंस 2023 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। उद्देश्य नवाचार तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करना। केंद्रीय बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार। इन पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र, 2 बार 2 सेना मेडल, 52 सेना मेडल व 3 नौसेना मेडल एवं 4 वायुसेना मेडल शामिल है। अगला है मायरा ग्रोवर और सुभाष रनवाल्ड। मायरा ग्रोवर को यूके संसद ने हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कल्याण पर लेखों हेतु प्रतिष्ठित महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सुभाष रनवाल को पहला RIPS लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। अब हम पढ़ेंगे खेल से संबंधित। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो यह बर्लिन जर्मनी में किया गया। इस प्रतियोगिता में भारत ने 3 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता। अदिति गोपीचंद स्वामी व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाजी बनी है। अगला है ओजस परवीन ने स्वर्ण पदक जीता वे ऐसा करने वाले पहले पुरुष तीरंदाजी बने हैं। ज्योति सुरेख वेनम
परनीत वो कौर और अदिति गोपीचंद स्वामी ने महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा जीती और भारत को पहला स्वर्ण दिलाया। अगला है यूईएफए सुपर कप। मैनचेस्टर सिटी ने क्लब सेविला को पेनल्टी शूट आउट में हराकर पहली बार यूईएफए सुपर कप जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2023 यह 9वां था। मेजबान है इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। स्पेन ने इंग्लैंड को 1-0 से हराया है। गोल्डन ग्लव्स मेरी एरप्स, गोल्डन बूट हिनाता मियाजावा जापान से, गोल्डन बॉल एटाना बोनमती स्पेन से। अगला फीडे शतरंज विश्व कप 2023 विजेता है मैग्नस कार्लसन और उप विजेता है आर प्रज्ञानंद। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 सातवें है ये राष्ट्रमंडल खेल। मेजबान है पोर्ट ऑफ स्पेस। 7 खेलों की 93 स्पर्धाएं। ध्येय वाक्य है 1 हार्ट 1 नेशन 1 स्पिरिट। भारत ने 2 रजत और 3 कांस्य जीतकर 17वां स्थान प्राप्त किया है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 इसकी मेजबानी की है चेंगडू चीन ने और ध्येय वाक्य है चेंगडू मैंग्स ड्रीम्स कम ट्रू। भारत ने 11 स्वर्ण 5 रजत एंड 10 कांस्य के साथ कुल 26 पदक जीतकर इसके अंदर 7वां स्थान प्राप्त किया है। अनाहत सिंह ने जीता एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। डोप टेस्ट में विफल दूती चंद पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। सीमा बिल्सा पर नाडा ने 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया 3 बार वेयर आउट को साझा नहीं करने के कारण। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग किया गया। सिनसिनाटी मास्टर्स कप टेनिस विजेता हैं इसके नोवाक जोकोविच। जुलाई 2023 के लिए मेंस प्लेयर्स ऑफ मंथ क्रिस बॉक्स और वुमेन है एस्ले गार्नर। यह ऑस्ट्रेलिया से और ये इंग्लैंड से। बैडमिंटन संघ में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ बनाया तो यह गुवाहाटी असम के अंदर। अगला है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 7वीं। भारत ने मलेशिया की टीम को हराकर 4थी बार इस ट्रॉफी को जीता है। भारत 7 बार आयोजित इस ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बनी। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। इन्होंने 9 गोल जीतकर शीर्ष स्कोर प्राप्त किया। भारतीय महिला दृष्टिबाधित टीम को स्वर्ण पदक। IBSA विश्व खेल 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट दृष्टिबाधित टीम को ऑस्ट्रेलिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन बर्मिंघम में हुआ। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अम्मान जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने खिताब जीत लिया है। अंतिम पंघाल ने भारतीय पहलवानों ने 10 में से 7 भारत वर्गों में पदक जीते। अंतिम पंघाल 2 बार लगातार खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। भारत ने 4 स्वर्ण 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं इसके अंदर। अगला है वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप 19वां। बुडापेस्ट में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक 88.17 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व विजय हासिल कर ली है। इस चैंपियनशिप में भारत का यह पहला गोल्ड है। ध्येय वाक्य है विटनेस द वंडर। अगला है HL प्रणय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी
HL प्रणय ने डेनमार्क में आयोजित बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। निर्वाचन एवं नियुक्तियां। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचन और नियुक्तियां। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व बीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए इनको। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन बनाया। अपडेट है पंकज त्रिपाठी के स्थान पर न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भारत में प्रदूषण कार्यवाही के हेतु स्थापित संवैधानिक निकाय है। बुक्स हम पढ़ेंगे बुक्स के बारे में। मानसून ए पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, यह अभय कुमार की। हाउस प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स, यह नीरजा चोपड़ा की। अगली है स्टेज बर्ड्स द पॉलिटिक्स एंड प्रिडिमेंट्स ऑफ राहुल गांधी, यह किसने लिखी है? भी नीरज चोपड़ा ने लिखी है। और अगली है हेरिटेज ट्रीज ऑफ गोवा व्हेन पैरेलल लाइन्स मीट एवं अंत्यप्रिय कविताकाल, यह PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल के। सम्मेलन एवं बैठक पारंपरिक औषधीय वैश्विक शिखर सम्मेलन 5वां एकावनवें आयोजित की स्थल गांधीनगर गुजरात के अंदर। और G20 भ्रष्टाचार निरोधी मंत्री परिषद बैठक 2023 की, यह भ्रष्टाचार हुई है, यह कलकत्ता में आयोजित हुई। अगले G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन यह भी गांधीनगर गुजरात में हुआ। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो का सम्मेलन 2023 यह कहाँ आयोजित हुआ? तो यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। और G20 फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ था? दिल्ली में। इसमें सत्यजीत रे की फिल्म पथेर पांचाली प्रदर्शित की गई। विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया या किया जाएगा। भारत में विश्व कॉफी सम्मेलन का पहला संस्करण होगा यह है। और रोहन बोपन्ना इसके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। कौन होंगे? तो रोहन बोपन्ना। अगला है इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट सम्मेलन, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग को बेस्ट कल्चर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा जाएगा। अगला है अभ्यास कौन कौन से? तो पहला है मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 2023, यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हुआ। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिकी नौसेना ने भाग लिया इसके अंदर। अगला है ब्राइट स्टार 23, आयोजन स्थल है काहिरा एयरबेस मिस्र, USA, सऊदी अरब, ग्रीस, कतर व भारत की वायुसेना ने इसके अंदर भाग लिया इस अभ्यास में। पासेक्स युद्ध अभ्यास, भारत और सऊदी अरब की नौसेना ने लाल सागर में पासेक्स युद्ध अभ्यास किया। ये दोनों के बीच सुरक्षा साझेदारी हेतु महत्वपूर्ण कड़ी है। अगला है नौसेना अभ्यास जायद तलवार, भारत व UAE की नौसेना के बीच जायद तलवार नाम से अभ्यास का आयोजन किया गया। सेक्ट 2023, अमेरिकी नौसेना और इंडो पैसिफिक साझेदारी देशों की नौसेना के बीच होने वाली समुद्री अभ्यास सिंगापुर में आयोजित हुआ। और भारतीय नौसेना ने इसमें पहली बार हिस्सा लिया है। अंडर 23, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच 22 से 25 अगस्त 2023 के बीच सिडनी में नौसेना अभ्यास आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय थल सेना और ऑस्ट्रेलियाई थल सेना के बीच ऑस्ट्रिया हिंद अभ्यास आयोजित होगा। एक्स ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास है जिसमें भारत भी शामिल होगा। अगला पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट डेज। वर्ष 2023 का अर्थ ओवरथ्रू डे, यह 2 अगस्त 2023 को अर्थ ओवरथ्रू मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य है
किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं के लिए मान्यता की मांग उस वर्ष में पृथ्वी द्वारा पुनर्जीवित की जा सकने वाली क्षमता से अधिक हो जाती है और यह पृथ्वी के संसाधनों के अंधाधुंध होने को इंगित करता। अगला है हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस यह 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। विश्व बायोफ्यूल दिवस 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नवरोज 16 अगस्त को फारसी नववर्ष मनाया जाता है। दुनिया भर में फारसी नववर्ष नवरोज पर्व के रूप में मनाया जाता है और भारत में अधिकतर फारसी गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में। 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 के लैंडर का दुर्घटना स्थल तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। 31 अगस्त और 30 अगस्त 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विविध में पढ़ते हैं कि मलनियम मुक्त नवकेरलम अभियान, केरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, तमिलनाडु का मैटिकेला को जीआई टैग मिला। जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुसबुल्दी चावल को जीआई टैग मिला गया। गीता श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय उच्चायुक्त हैं। अगला है जनवरी से अगस्त तक के महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन। इसमें गंगानगर में आता है भदवावाला पंचायत बनी चिरंजीवी ग्राम पंचायत। तो चिरंजीवी ग्राम पंचायत कौन सी है? भदवावाला। पंचायती राज्य के कार्यों को ई लाइफ द्वारा पेपरलेस करने की योजना। पहली सैनिटरी नैपकिन इकाई मर्जेवाला गांव में। अगला है नागौर व देह तहसील में लाइमस्टोन की खोज होगी। नागौर के डेह तहसील में और लिथियम के भंडार भी मिले हैं यहाँ। जोधपुर हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, महर्षि नवल पनोरमा व्यास मेडिसिटी, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ, अल्पसंख्यक शोध पीठ। पाली में जमहूरी आयोजन। गोडवाड़ देसूरी में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। गोडवाड़ देसूरी में क्या है? लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। फर्स्ट काउ लाइव जोरावर में। अगला सिरोही में संरक्षित वन क्षेत्र वाडाखेड़ा। गुड़ामलानी क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो गुड़ामलानी क्षेत्र बीकानेर में। बीकानेर नहीं, बाड़मेर में। उदयपुर में सीताफल आम हुआ उपयोग हेतु सीओई वर्चुअल एससी की बेंच। पहली सीएनजी टॉय ट्रेन। डूंगरपुर में जिला अस्पताल को राष्ट्रीय प्रमाण पत्र दिया और सैनिटरी नैपकिन मशीन सौर ऊर्जा से चलती है यहाँ। टोंक में पर्यटक स्थल सुनहरी कोठी। चित्तौड़गढ़ से सत्यव्रत राउत चूड़ा पैनोरमा हाइड्रोजन प्लांट का स्थित है चित्तौड़गढ़ में। और मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र स्थित है। कोटा से संबंधित कौशल स्किल हब, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र प्लेटोरियम और क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। पशु पक्षी अस्पताल कहाँ? तो यह है बूंदी में। बूंदी में नहीं, कहाँ? बारा में। अगला है काली तीर लिफ्ट परियोजना। तो काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ? धौलपुर में। और नवीन होम्योपैथिक विश्वविद्यालय तो कहाँ होगी? भरतपुर में। अगला है आशाएं द फिलिंग स्टेशन तो ये कहाँ? अलवर में। और पुष्कर नेट जीरो ग्रीन टाउन और सिल्कोसिस स्विंग ये कहाँ है? अजमेर में। अगर पढ़ते हैं जयपुर के बारे में, जयपुर में क्या
जयपुर संबंधित दिव्य कला मेला, डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट और आमेर आइकन डेस्टिनेशन, राजस्थान किसान महोत्सव, सहकार मसाला मेला, साइबर क्रॉफ्ट यूनिट, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ जयपुर से हुआ, पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिसर्च पार्क जयपुर में, पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र कहाँ, तो ये भी जयपुर में है, स्टॉक इंटरवेंशन लैब कहाँ स्थित है, ये भी जयपुर में, राजीव गांधी यूथ एक्सीलेंस सेंटर जयपुर में, पहले इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब ये कहाँ, तो ये कोटपुतली जयपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग जयपुर में, हॉल ऑफ न्यूक्लिक जयपुर में, विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय जयपुर में, UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में, झालाना आमागंज जंगल, यह झालाना का आमागंज जंगल, यह राजस्थान का 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ है, जयपुर में, नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता कहाँ हुई, तो ये जयपुर में भी, राजस्थान डेटा सेंटर कहाँ है, तो राजस्थान डेटा सेंटर भी जयपुर में स्थित है। अब पढ़ते हैं विभिन्न महोत्सव या आयोजन। तो जोधपुर में कौन कौन से महोत्सव आयोजित होते हैं, तो यहाँ होता है राज्य साहित्य उत्सव, AIO थिंग्स इनोवेशन हब, इंटरनेट थिएटर फेस्टिवल, मिलेट उत्कर्षा केंद्र, मिलेट महोत्सव, पश्चिम राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव, राजस्थान साहित्य उत्सव, राजस्थान इंटरनेट एक्सपो और G20 रोजगार कार्य समूह की प्रथम बैठक तो कहाँ हुई है, जयपुर में। बीकानेर से संबंधित है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, बाड़मेर से संबंधित है मल्लिकनाथ पशु मेला, सिरोही से संबंधित है आबू रोड में गोविंद गुरु पुस्तकालय, राजसमंद से संबंधित है हल्दीघाटी युवा महोत्सव, वहीं बांसवाड़ा से संबंधित है विश्व आदिवासी समारोह, उदयपुर से संबंधित है कला महोत्सव, अभिलाषा कार्यक्रम, नवा बर्ड फेस्टिवल, कैटल फील्ड प्लांट, उदयपुर व नाथद्वारा में, राष्ट्रीय संसदीय संघ सम्मेलन ये कहाँ है, ये भी उदयपुर संबंधित। अगला कोटा संबंधित, कोटा में खेल महोत्सव मनाया जाता है, कोटा बूंदी में सुपोषित माँ अभियान कोटा बूंदी, जय मिनेश आदिवासी यूनिवर्सिटी, MSME औद्योगिक प्रदर्शनी व मेले का आयोजन कहाँ हुआ, तो यह भी MSME औद्योगिक प्रदर्शनी केंद्र मेला कहाँ हुआ था, कोटा में, और कृषि महोत्सव कोटा में। पाली से संबंधित है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, नागौर से संबंधित है वीर तेजाजी पशु मेला प्रबस्तर नागौर, और अलवर से संबंधित है अलवर से संबंधित है एनस्टेज कनेक्ट 2023, भिवाड़ी में CTER हर घर पंचायत अभियान गांव पुनखर से, और नागौर से संबंधित है वीर तेजाजी पशु मेला प्रबस्तर नागौर। पढ़ते हैं जयपुर के बारे में। जयपुर के प्रमुख महोत्सव है राजस्थान मिलेट कॉन्वेल्ट, विश्व जनसंख्या दिवस महासमारोह, हथकरघा प्रदर्शनी, द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार, राष्ट्रीय आरोग्य मेला, 26वां भारतीय पक्षी मेला, पिक सिंथेटिक रेंजिंग टेन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह, राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, बाबा आमटे विश्वविद्यालय, इंटरनेट राजधानी कॉम्प्लेक्स, अंगदान स्मारक सेंट्रल पार्क, पहला वाहन स्क्रैपिंग सेंटर, डिजिटल राजस्थान कॉम्प्लेक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सितंबर माह की समसामयिक के साथ। जनवरी से अगस्त तक की पूरी समसामयिक हर महीने के अलग अलग देखने के लिए सर्च करें @त्रिनेत्र स्टडी पॉइंट पर। आप जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।